अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत प्यारा और बहुत सबक आमोज़ है। और आज का किस्सा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है कि उनके महल में एक गरीब, एक ज़रूरतमंद हाजिर खिदमत हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत गरीब और ज़रूरतमंद और मोहताज आदमी हूँ। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। बड़े जतन करके उनका रिश्ता तय हुआ है और उनकी शादी करानी है, लेकिन मेरे पास अभी इस वक्त एक आना भी नहीं है। हमने सुना है कि आप बड़े रहम दिल बादशाह हैं और बड़े एहसान करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर आप कुछ मदद कर दे तो आपको बहुत दुआएं मिलेगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कल आ जाना। वो गरीब ज़रूरतमंद चला गया और वो बड़ा खुश था कि कल मुझे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब रात हुई तो रात में भेष बदला, मज़दूर का भेष लिया और शहर में निकल गए। शहर में जाकर वो मज़दूरी की तलाश करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी चंद गठरिया लेकर खड़ा हुआ है, किसी मज़दूर की तलाश में है। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब गए और जाकर कहने लगे कि आपको मज़दूर चाहिए, मैं मज़दूरी के लिए तैयार हूँ, मैं ये गठरे आपके पहुँचा सकता हूँ, आप मुझे कितनी मज़दूरी दोगे? उसने कहा कि 2 आने। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है। वो गठरिया, वो बोझ अपने कंधे पर लिया और उसको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। उस साहूकार ने, उस आदमी ने 2 आने मज़दूरी दिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वो 2 आने लेकर महल में तशरीफ़ लाए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से मांगा और फिर जब सुबह में दरबार शुरू हुआ तो उस गरीब आदमी को, उस ज़रूरतमंद आदमी को बुलाया गया। वो ज़रूरतमंद आदमी हाजिर खिदमत हुआ तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे 2 आने दिए जो रात को मज़दूरी में मिले थे। तो वो ज़रूरतमंद और मोहताज आदमी तो बड़ा ताज्जुब में और हैरान हुआ कि जहाँ उसे हीरे जवाहरात, सोना और चांदी की उम्मीद थी, वहाँ उसे मिले 2 आने। तो वो सोचने लगा कि जिस बादशाह के बारे में मैंने सुना था कि बड़ा रहम दिल है और बड़ा एहसान करने वाला है, उसने आज मुझे सिर्फ 2 आने दिए। हो सकता है कि शायद बादशाह ने मुझसे मजाक किया हो, लेकिन क्या कर सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। 2 आने लिए और बड़ा मायूस सा होकर महल से निकल गया। उसके बाद हुआ ये कि वो काफ़ी परेशान रहा अपनी बेटियों की शादी को लेकर, लेकिन जहाँ बादशाह से उसे 2 आने मिले तो बाकी रियाया से और जनता से वो क्या उम्मीद कर सकता था। बहरहाल हुआ ये कि उस ज़रूरतमंद आदमी ने पूरा मुल्क ही चेंज कर दिया, यानी दूसरे मुल्क में जाकर शिफ्ट हो गया। लेकिन उस मुल्क में अनार नहीं मिलते थे और उस मुल्क में हुआ ये कि बादशाह की जो बेटी थी वो बहुत दिनों से बीमार थी और एक बहुत बड़े हकीम उसका इलाज करने के लिए आए थे। उस हकीम साहब ने उस शहज़ादी को देखा, उसका चेकअप किया तो उसको एक नुस्खा तजवीज़ किया कि शहज़ादी को अनार का जूस पिलाया जाए तो ये शहज़ादी अच्छी हो सकती है। तो अब उस मुल्क में अनार तो नहीं मिलते थे, तो बादशाह ने ऐलान किया, अपने मुल्क में ऐलान किया कि जो भी अनार लाकर देगा उसे खूब इनाम दिया जाएगा। जब ये ऐलान इस ज़रूरतमंद, इस मोहताज के कानों में पड़ा तो वो अनार तो उसने उस 2 आने का लिया ही था, वो 2 अनार लेकर वो महल में पहुंच गया और 2 अनार बादशाह को दिए। उसका जूस निकाला गया और उस शहज़ादी को पिलाया गया। कुछ दिनों में वो शहज़ादी सेहतयाब हो गई, अच्छी हो गई। तो बादशाह ने उस गरीब को बुलाया और उसे खूब इनाम से नवाजा, क्योंकि उसी के अनार के बदौलत और वक्त पर अनार मिलने की वजह से और उसका जूस मिलने की और उसके रस मिलने की वजह से उसकी बेटी यानी शहज़ादी सेहतयाब हो गई थी, अच्छी हो गई थी। तो उसे खूब इनामात से नवाजा और पूछा कि तुम्हें और कुछ ज़रूरत है? तो उसने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं
اور میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بادشاہ نے ان دونوں بیٹیوں کی بالکل شاہی انداز میں اس کی شادیاں کروائی, اور وہ انعام لے کر بڑا خوشی خوشی رہنے لگا اور خوب مالدار ہو گیا. میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں, یہ ہوتی ہے حلال کمائی کی برکت, محنت کے پیسوں کی برکت. دو آنے ہی صحیح, لیکن کام لاکھوں کروڑوں کے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگے, روزی میں برکت مانگے, پیسوں میں برکت مانگے. اگر آپ صرف پیسہ مانگیں گے اور اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو پیسہ بھی مل گیا, آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینہ کمانے والے بھی ہو گئے, لیکن اگر اس میں برکت نہیں رہی تو آپ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں لیکن آپ کا 3 لاکھ خرچ بھی ہو رہا ہے, آپ کے پاس پیسے بچیں گے نہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں, حلال کی کمائی بھی عبادت ہے. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, بلکہ حلال اور محنت سے کمانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. صرف کتے کا گوشت کھانا ہی یا خنزیر کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے, بلکہ حرام پیسوں سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. صرف شراب ہی حرام نہیں ہے, بلکہ حرام کی کمائی سے شربت پینا بھی حرام ہے. اس لیے کوشش کرے کہ محنت کی کمائی ہماری جیب میں ہو, حلال کی کمائی ہماری جیب میں ہو. آپ ہمارے باپ داداؤں کو ہی دیکھ لیجئے, ایک کماتا تھا اور 10 کو بٹھا کر کھلاتا تھا. آج 10 کما رہے ہیں, لیکن ایک بیوہ بہن, ایک مطلقہ بہن, ایک طلاق شدہ بہن بوجھ بنی ہوئی ہے. ماں کی دوائیاں بوجھ بنی ہوئی ہے, بوڑھے ماں باپ کا علاج بوجھ بنا ہوا ہے. کمائی لاکھوں کی ہے. اسے کہتے ہیں بے برکتی اور نحوست. اس سے اللہ کی پناہ مانگو, اور جب بھی دعائیں مانگو روزی میں برکت مانگو کہ اے اللہ جو بھی روزی ہم کو عطا کر رہا ہے, اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما. اور کمائی اگر آپ کی حلال کی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے ہی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کمائیں گے حرام کی اور اس میں برکت مانگیں گے تو کبھی بھی آنے والی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے لیے, پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے, اور خصوصاً ہماری امی کی صحت کے لیے دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.